इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट यह है कि रूस ने फिर से न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। हमारे अस्तित्व पर अगर खतरा हुआ तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, ये कह रहा है रूस ने खुलकर न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दी है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर से पीछे नहीं हटेंगे। Добрий вечір, Одещина. तो देखिए किस तरीके से रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की ओर से यह धमकी दी गई है कि अगर रूस के अस्तित्व पर कोई बड़ा खतरा आता है तो न्यूक्लियर हमले से भी पीछे नहीं हटेगा रशिया। बहुत बड़ी धमकी रूस की ओर से मानी जा रही है। पूरी दुनिया को दहशत में डालने वाली बातें कही गई हैं। आइए डिटेल से जान लेते हैं कि क्या कुछ रशिया की ओर से कहा गया है। तो पुतिन क्या गिरा देंगे एटम बम, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। रूस पर बम आई तो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करेगा रशिया। खुद के खत्म हो जाने का इंतजार नहीं कर सकता। तो लगातार जिस तरीके से अटैक्स पर अटैक हो रहे हैं और नाटो कंट्रीज एक साथ खड़ी हैं, ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस खुद के खत्म होने का इंतजार करेगा या फिर न्यूक्लियर अटैक करेगा। यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट बनना ही होगा। लगातार यूक्रेन पर प्रेशर बनाए हुए है रशिया कि न्यूट्रल स्टेट बनिए आप। यूक्रेन को मानना होगा कि क्रिमिया रूस का हिस्सा है, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। पुतिन भी दे चुके हैं न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी। पुतिन ने कहा था कि ऐसा जवाब मिलेगा जैसा इतिहास में किसी ने देखा नहीं होगा। तो ये तमाम वो बड़ी बातें थी जो रशिया की ओर से कही गई थी और लगातार आशंका ये जताई जा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब रशिया न्यूक्लियर वॉर पर उतारू हो जाएगा। किस तरीके से बारूदी वेलकम होगा ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। रूस के राष्ट्रपति का विध्वंसक प्लान क्या कुछ है ये आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान सेट कर लिया गया है। 48 घंटे तक रूसी सेना तबाही मचा सकती है। भीषण बमबारी, भीषण तबाही की आशंका जताई जा रही है। साथ साथ घातक हथियारों के इस्तेमाल की भी मंजूरी रशिया की ओर से दे दी गई है। बीते 27 दिन में ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो कि अब इस्तेमाल होने वाले हैं। खतरनाक डेंजरस आर्टिलरीज, खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल होगा। और बाइडेन की यूरोप यात्रा से फिलहाल पुतिन गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जो फिजिकल प्रेजेंस की लगातार बात हो रही है बाइडेन की यूरोप में और साथ साथ नाटो कंट्रीज के साथ जो मीटिंग होने वाली है, जाहिर तौर पर इस वक्त पुतिन बौखलाए हुए हैं, नाराज हैं। पुतिन ने रूसी सेना को खुद आजादी दी है कि यूक्रेन पर हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाएं। तो हर तरह के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है पुतिन की ओर से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।